जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो हो गई है हमारे एक नए दिन की शुरुआत और पिछले 1-2 दिन से दिन और रात मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे मम्मी भी अपने घर वापस चले गए थे। अब उन्हें भी अपने घर की चिंता सता रही थी, तो हमने भी उन्हें भेजने का रिस्क ले ही लिया कि चलो आप जा ही आओ, हम भी देखते हैं कि क्या आपके बिना हम बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं। तो देखिए, मुश्किल तो बहुत हो रही है, सच बताऊं। बाकी सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन अपनी मम्मी के होने से जो मैं रिलैक्स रहती थी, रातों को अच्छे से सो पा रही थी बिना किसी टेंशन के, बस उनके जाने से अब एकदम से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिसकी वजह से मेरा हिलना डुलना उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और रात को जाग जाग कर तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी रिकवरी ने एकदम से स्पीड पकड़ी थी वो अब थोड़ी सी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी मुझे फील होने लगी है। या सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि मम्मी के जाने से अब मुझे उनकी याद सता रही है, इस वजह से सारी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में चलना शुरू हो गई है। देखिए, आज सुबह सुबह बच्चे भी बहुत जल्दी उठ गए दोनों ही, और एकदम फ्रेश, क्योंकि रात को भी ये ऐसा ही ड्रामा कर रहे हैं और सुबह उठ के भी हर कभी सो रहे हैं, दोनों के दोनों। और जो घर के बाकी लोग हैं वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, सब कुछ समय पे करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे का ध्यान रखना ऐसा होता है जैसे आसमान से चांद तारे तोड़ कर लेकर आना हो, और सबसे ज़्यादा जो बेबी के पास रहता है वही इस बात को समझ सकता है। इसलिए सब बारी बारी अपना काम निपटा कर रूम में आते हैं और बच्चे को इस तरह से लोरियाँ गा गा कर सुलाने की कोशिश करते हैं। हमारे अमन भैया भी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं पिछले 2 दिन में बेबी को सुलाने के लिए। एक तो इनकी हाइट इतनी अच्छी है जिसकी वजह से बेबी बहुत ऊंचाई में रहती है, दूसरा गोदी भी बड़ी है, तो पूरा का पूरा इसको ऐसे कवर करके ये सुलाते हैं। तो जन्नत को भी इनकी गोद में रहकर ऐसा लगता होगा जैसे कि वो किसी जन्नत में आ गई है। और कल से लेकर हमारे घर के बाहर इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ है, तो वो क्यों हो रहा है चलिए आपको भी दिखाते हैं। वैसे तो देखिए, आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और अभी आगे भी बहुत लंबे समय तक ये चलता ही रहेगा। लेकिन कल से यहाँ पर शुरू हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन का काम, जिसमें कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बस एक तो लेबर बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये जो मिक्सचर चल रहा है, तो जब मिक्सचर और लेबर एक साथ बात और शोर करते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे और बेबी को हो रही है, क्योंकि हम रोड के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है। तो देखिए जी, लेबर ज़्यादा है तो काम भी स्पीड में हो रहा है। और अब जो झटके लगने का डर मुझे रहता था नीचे से जब गाड़ी ऊपर चढ़ती थी, और कई बार तो चढ़ती ही नहीं थी, आधे में ही खड़ी हो जाती थी, और वहाँ से हमें चाहे धूप हो या बारिश, पैरों से चल के ही ऊपर तक आना पड़ता था। लेकिन कल से अब जो काम शुरू हुआ है और सड़क को इस तरह से पक्का किया जा रहा है, तो अब एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स हो गई है कि गाड़ियाँ बिल्कुल निश्चिंत होकर ऊपर पार्किंग तक आ सकती है। और अब दिन रात, सुबह शाम, बरसात हो धूप हो, कभी भी बाहर आना हो, बाहर से अंदर आना हो, तो हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि गाड़ी ऊपर चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। तो चलिए जी, रोड का पक्का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं और बेबी भी चुपचाप इस शोर को सहने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुद्धिकरण की पूजा हमारे घर में हो गई है, तो धीरे धीरे नन्ही सी जन्नत से मिलने के लिए हमारे रिश्तेदारों ने भी आना शुरू कर दिया है। तो बस साथ ही में आते हैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स। आज हमसे मिलने आए हैं मेरे सबसे छोटे मासी, जो कि ब्लैक कार्डिगन में बैठे हुए हैं, और ये बहुत शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने। तो मेरे पास तो जितने भी लोग हैं वो सब शर्माने वाले ही हैं, और मैं इन्हें ये बोल के हौसला दे रही हूँ कि मासी, अब लोग मेरी शक्ल देख के बोर हो गए हैं, अब इन्हें भी नए नए चेहरे दिखाने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर जब कोई नन्ही बेबी से मिलने, न्यू मदर से मिलने घर आते हैं, तो अपने साथ गिफ्ट के साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लाते हैं, जिसमें मेन होता है ये दलिया, चीनी, चावल, अजवाइन और घी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ मेरे साथ गप्पे मारने के बाद अब ये लोग बाहर लिविंग रूम में चले गए हैं, और मेरी बड़ी बेटी यानी कि मन्नत उदास सी होकर मम्मा का अटेंशन पाने की पूरी कोशिश कर रही है।
पिछले इतने दिनों से ये भी नोटिस कर रही है कि सभी लोग जन्नत को ही गोद में उठाते हैं, तोतला तोतला बोलकर उसे पैम्पर करते हैं, उसे डांटते भी नहीं हैं, और जो भी लोग मिलने आ रहे हैं वो सिर्फ जन्नत के लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इस छोटे से बच्चे के छोटे से दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिसको एक माँ होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। इसलिए कोशिश करती हूँ कि जब जन्नत किसी और के पास हो या चुपचाप साइड में सोई हो तो पूरा का पूरा अपना लाड दुलार अपनी बड़ी बेटी पे लुटा देती हूँ। वैसे आज एक और ख़ास इंसान आने वाले हैं, जो कि है मेरी मम्मी। और लो जी, नाम लिया और मम्मी भी दरवाजे से अंदर एंटर हो गए। तो फाइनली अब जाकर ना सांस में सांस आई है कि मेरे मम्मी आ गए हैं। तो देखिए, मेरे मासी भी काफ़ी देर से इनका वेट कर रहे थे ताकि ये भी अपनी बड़ी बहन से मिल सके और अभी शाम को ही यहाँ से वापस जा सके। तो अब इन दोनों बहनों को आप ज़रा ध्यान से देखो, अभी ये इतनी भी ओल्ड एज नहीं हुई हैं, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखते रखते, अपने घर की जिम्मेवारियां निभाते निभाते इन दोनों ने अपनी हालत बिल्कुल ख़राब कर दी है। तो बस यहाँ पर बहुत सारी गप्पे, बहुत सारे जोक्स चले हुए हैं। घर के सभी लोग अब एक ही छत के नीचे हैं और बहुत जल्दी सभी का डिनर होने वाला है। तो बस ये था कुछ आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दे दीजिए।